दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ गया है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ जो हमले किए हैं उसके कारण से अब ये एक तय हो गया कि ये युद्ध कुछ बड़े स्तर पर जा सकता है। इजराइल ने इस युद्ध का नाम ऑपरेशन राइजिंग दिया है क्योंकि इजराइल के राष्ट्रपति का कहना यह है, बेंजामिन नेतन्याहू का, कि जो ईरान है वो परमाणु बमों का विस्तार कर रहा है और वो जितने भी परमाणु बम बना रहा है उसका इस्तेमाल वो इजराइल के विरुद्ध करेगा, यानी इजराइल की ही तबाही लिखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये कहा कि ईरान की इस जो साजिश है उसको इजराइल के अस्तित्व कर खतरा है इससे, और क्योंकि इजराइल ने 9 परमाणु बम बनाने की ताकत, इसकी तैयारी वो कर रहा है और अगर अभी इसको खत्म नहीं किया गया तो ये इजराइल के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसको अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है क्योंकि ईरान ने खुलकर एक नारा दिया, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। यानी खुलकर ईरान कह रहा है कि मेरे जो परमाणु बम है मैं जो बना रहा हूं वो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बना रहा हूं क्योंकि उनके हिसाब से दोनों काफिर है। अब इस हिसाब से आप देखें कि अमेरिका के लिए भी ये बम तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल का जो ये युद्ध है इसमें विजय इजराइल की हो। और इस युद्ध में जैसे ही इजराइल ने हमले शुरू किए, परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, परमाणु बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको खत्म कर दिया और ईरान के टॉप कमांडर उनके ठिकानों पर, यानी जो रेजिडेंस थे जहां वो ठहरे हुए थे, उन ठिकानों को ध्वस्त किया है सटीक जानकारी के बाद। तो ये जो सटीक हमले हुए हैं उसमें 8 टॉप कमांडर ईरान की आर्मी के मारे गए, उसमें 3 वैज्ञानिक मारे गए हैं जो परमाणु बमों पर काम कर रहे थे। यानी ईरान ने बिल्कुल जो तैयारी कर रखी थी उसकी रीढ़ तोड़ दी है इजराइल ने। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री वो ये कहते हैं कि ये हमला तो हमने नहीं किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि साहब देखिए ये हमला हमने नहीं किया। यानी हमला कराने के पीछे पूरी साजिश है, यानी उनका साथ है, उसके बावजूद भी वो किनारा कर रहे हैं। ये अमेरिका का एक दोगलापन दिखाता है कि किस तरह से वो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। ईरान की तबाही, कहीं ना कहीं अमेरिका का इसमें स्वार्थ है। तेल के कुएं, तेल के बिजनेस पर कब्जा, और ईरान तबाह हो जाएगा तो अमेरिका तेल बेचेगा, मनमाने रेट लेगा, रेट बढ़ाएगा और एक मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति उसकी है। तो वो खुद फ्रंट पर नहीं आता, कहीं भी पीछे से सपोर्ट करेगा और दूसरे देशों में युद्ध कराने का काम करता है, ऐसा अब दिखाई दे रहा है। आप याद करिए कि भारत के अंदर जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ उसके अंदर अब तो खुलकर सामने हो गया है कि तुर्की उसमें साथ था, पाकिस्तान उसमें साथ था, पाकिस्तान की सेना उसमें साथ थी, और आसिफ मुनीर आज की डेट में भी अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। वो अमेरिका में, उसको कहा गया है कि हम तुमको हथियार भी देंगे, हम तुमको पैसा भी देंगे, और अमेरिका की वजह से ही आप देखिए कि जो 1 बिलियन उसको लोन मिला, अमेरिका ने दिलाया, वो पाकिस्तान को वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे ही मिला, वो हो नहीं सकता उसके बिना। और ऐसे दौरान में दिलाया गया जब युद्ध चल रहा है। एक तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया वो युद्ध है। तो कुल मिलाकर के वो चाहता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करे, और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो चीन और भारत दोनों के साथ वो एक व्यापारिक डर पैदा करके और अपने हित पूरा करे। अब याद करिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑपरेशन सिंदूर है इस पर क्या कहा है, 12-13 बार हो गया वो हर जगह कहता घूमते हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवाया है, मैंने भारत को कहा युद्ध रुकवाया। क्यों कहता है? इसके पीछे का कारण समझ रहे हैं? इसके पीछे का केवल एक कारण है, डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान को और इस्लामिक देशों को कि ये युद्ध तो मैंने रुकवाया, नहीं तो भारत तो पाकिस्तान को खत्म कर देता। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अब पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ी, पहले दिन आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, सटीक निशाना स्वदेशी मिसाइलों से। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो आज अगर तुलना करें इजराइल की, जो इनका ऑपरेशन राइजिंग है, और भारत का ऑपरेशन सिंदूर, इसकी अगर तुलना करिए, लोग दुनिया में ये कहते हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, कि इजराइल के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, उसके पास
बहुत ज्यादा इक्विपमेंट और मिसाइलें बाकी बहुत बढ़िया है। गाजा पे हमला जो हो रहा है उस पर हमने देखा है। लेकिन आप सोचिए कि अभी जो ये ऑपरेशन राइजिंग चलाया, इसमें ईरान ने जो हमले किए हैं, आप देखिए पोस्ट लिख रहे हैं बहुत सारे लोग कि ईरान के हमलों में इजराइल के आम नागरिक मारे गए हैं। उसकी मिसाइलें ईरान के मध्य बिल्कुल जाकर गिर रही हैं और वो हमला कर रही है। दूसरी तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखिए, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, उसके पीछे चीन खड़ा है, उसकी सपोर्ट में पैसे से ही सही अमेरिका खड़ा था, और सबने मिलकर के जो भारत की तरफ हमले किए, अगर तुलना करें इजराइल और भारत की, तो इजराइल का क्षेत्रफल इतना है जितना हमारा एक राज्य, और पाकिस्तान ने लेकर के जम्मू कश्मीर से और गुजरात तक, यानी वहां भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, हर मोर्चे पर उसने हमारे हर एरिया में मिसाइल को अंदर भेजकर हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं, आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन एक भी मिसाइल, उसका एक भी कोई ड्रोन हमने सफल नहीं होने दिया। ये हमारे भारत की सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, भारत की सेना को मजबूत बनाने का जो एक हम ताकत थी, उसके कारण हो पाया। तो एक तुलना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कहां इजराइल और ईरान का युद्ध है, हमारे एक राज्य के बराबर का क्षेत्र है, और उसको केवल उतनों को सुरक्षित करना है, और हमारे देश को कितनी बड़ी सीमा पर और कितने बड़े देश को हमें सुरक्षित करना पड़ा। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं आया जिसने आम नागरिकों का नुकसान किया हो। उस पर अमेरिका का रुख देखिए, हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था। और आप सोचिए कि बाद में जब हमने अपना काम कर दिया पूरा, उसके बाद हमने डीजीएमओ की मीटिंग के बाद युद्ध विराम कर दिया, तो बाद में बीच में वो कहता घूमता है मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो आप देखें कि हमारे साथ कतई भी उस तरह की नीति नहीं चलता अमेरिका, और पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हुआ इसलिए दिखाई देता है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं वो उनको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और चीन को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, हम जो है आपके बुरे नहीं है, पाकिस्तान को मैं पैसे भी दे रहा हूं, हथियार भी दे रहा हूं, मैंने उनका युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि उसको पता है कि ईरान का मामला जब आ रहा है तो ईरान से जिन देशों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस्लामिक देश उसके विरुद्ध ना हो जाएं, क्योंकि वो इजराइल के साथ खड़ा है, इसीलिए वो बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान को गोद में रखते हुए है। तो भारत के लिए भी अब ये सबक है, भारत को समझना है कि जब भी कभी पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला होगा तो हमें बदला लेना पड़ेगा, और बदला अगर लेना है तो हमारी फाइट सीधा जब पाकिस्तान से होगी, तो देखने में सीधी फाइट हमारी पाकिस्तान से है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके साथ तुर्की भी खड़ा है, इनडायरेक्टली उसके साथ ईरान भी खड़ा है, उसके साथ बाकी और देश भी खड़े हैं, और कई आतंकी संगठन और कई देश के ऐसे लोग भी खड़े हैं जो पैसा पाकिस्तान को लगातार देते हैं, और जिसमें एक बड़ी शक्ति अमेरिका है, जो बैलेंस बनाने के लिए हमेशा पाकिस्तान को अपनी गोद में रखता है, या यूं कहें पाकिस्तान उसकी गोद में है। तो एक रणनीति जब भी भारत बनाएगा, और इसीलिए आप देखिए कि हमने अपना काम किया और हमने युद्ध विराम कर दिया। ठीक है भाई, डीजीएमओ कह रहा है हमने कर दिया, अब अगली तैयारी करेंगे, और इस बार और तगड़ी हम अपना बदला लेंगे अगर कोई कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग को लोग देख रहे हैं और इसमें अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जयपुर डायलॉग नाम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है समाज सेवों का, और उसमें कई पत्रकार जुड़े हैं। एक्स पर वो पोस्ट लिखते हैं। क्या लिखा उन्होंने जयपुर डायलॉग ने? उन्होंने लिखा, इजराइल जिसके पास सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वह ईरान के आने वाली सभी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है, जबकि भारत जिसने कई भारतीय और विदेशी मिसाइल सिस्टम को एकीकृत करके अपना स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित की, उसने एक भी ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल को प्रभाव नहीं डालने दिया। हमें अपने सशस्त्र बलों और मोदी को पिछले 10 वर्षों में जो भी कुछ मोदी जी ने किया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। ये जयपुर डायलॉग से आईएएस अधिकारी हैं, वो रिटायर हैं, उनके साथ कई पत्रकार जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है। डॉक्टर शीतल यादव हैं, वो लिखती हैं
ये तस्वीर इजराइल के तेल अवीव की है। ईरान ने मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमको किसका पक्ष लेना चाहिए, इजराइल और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में आम नागरिकों के ऊपर हमला किया है, यानी आम नागरिकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान का एक ऑफिशियल एक एक्स पर पोस्ट है, उसने लिखा ईरान सक्सेसफुली अटैक ऑन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, और एक फोटो डाली है जिसमें वो वीडियो डाली है जिसमें दिख रहा है कि आग लगी हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये विजुअल, ये बयान लोगों के आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें हमारे भारत का कोई भी ना तो डिफेंस सिस्टम, ना हमारा कोई एयरबेस, ना हमारा कोई आम नागरिक। अगर मैं जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात छोड़ दूं जहां आतंकवादी भी फैले हुए हैं और वहां बिल्कुल सामने आमने की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल सामने दिखाई देता है पहाड़ी पर, वहाँ जरूर 5 लोग हमारे सेना के वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके अलावा हमारी कोई इंजरी नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसी को पूरी दुनिया मानती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें।